हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। यदि आप अपने रिलेशनशिप में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद रखते हो और बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हो, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता ऐसा हो जाए, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको मिल रहा है केवल और केवल अकेलापन, झूठ, फरेब, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये रिश्ता आपको पीछे ज़िंदगी में लेके जा रहा है और आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है, वो इस रिश्ते को लेके आगे क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो सबको तो मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को मिलेगा। जिन्हें मिलेगा वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करें और क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर इस वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में एक मैजिक, एक जादू चलाने दें। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। कनेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई साइन भेजना पड़ेगा, तो ज़रूर से लाइक और कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं व्यक्ति की फीलिंग्स इस वक्त की आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग कोई भी देख सकता है, मिल फीमेल पे स्पेसिफिक नहीं है। ज़ोडिक साइंस का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, किसी भी ज़ोडिक साइन का, बट मैं फिर भी आपको हाईलाइटेड साइंस बताऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द व्हील, ओके, डेथ, Two of Pentacles, the Hangman, the Hermit, Ten of Wands, Gemini, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ, तुला, लिब्रा, टॉरस, वृषभ राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि। वाटर साइंस के काफ़ी सभी साइंस हैं, बट यस स्पाइसेस, मीन राशि मुझे मेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहला जो एक गाइडेंस है ना आपके लिए, यहाँ पे एक जो मैसेज यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहा है, वो है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये विक्ट्री दिखाता है। ओके, ये जिंदगी में हर तरह का अचीवमेंट दिखा। देख रहे हो ना लड़की कैसे अपने हाथ खोल के ऊपर की तरफ और देख रही है, राइट, रोशनी की तरफ, लाइम लाइट में दिखाई दे रही है आपको। इस तरह का मान सम्मान, इस तरह की अबंडेंस आप भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ये एक साफ साफ कार्ड कह रहा है कि ये है आपकी नियति, ये है आपकी नियति। ओके, और क्योंकि आप इसमें बहुत हताश हो, तो ये कार्ड आपसे एक तरह का साहस दिखाने के लिए भी कह रहा है फिलहाल। तो ओपनिंग कार्ड में गाइडेंस है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे कि आपका जो पर्सन है वो एक अवॉइडेंट इंसान है। उसे समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में दिक्कत है, उसे समझ में आ रहा है कि जो वो कर रहा है उसकी वजह से आप भी अटके हुए हो और वो भी अटका हुआ है। मूव ऑन आपके पार्टनर ने भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मूव ऑन किया होता तो हैंगमैन का कार्ड नहीं आया होता, यानी कि वो हैंग नहीं होता, या तो वो इस पार होता या तो वो उस पार होता। इसे कहते हैं लटक जाना, इसे कहते हैं कहीं 2 नाव में पैर रख लेना, फिर आपको समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। तो जो हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि मूव ऑन तो कहीं से कहीं तक किया नहीं है। आपके मन में सबसे पहले यही सवाल होगा कि क्या मेरा व्यक्ति मूव ऑन करके आगे बढ़ गया है। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बल्कि आपके बिना तो के जीवन में एक अजीब सी खामोशी और खालीपन है। देखिए, जो खालीपन होता है ना, वो किसी इंसान से ही भरा नहीं जा सकता है। यानी कि अगर आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी स्थिति में भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति लाइफ में आ जाए तो वो आपके मन के खालीपन को भर दे, क्योंकि मन का खालीपन तो वही भर सकता है जो वाकई में आपकी केयर करता है, जो वाकई में आपका अच्छा चाहता है और जो आपके साथ अलाइंड है और कंपैटिबल है, जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, जो खुद भी ग्रो करना चाहता है और आपको भी ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, जो आपके माइंड को स्टिमुलेट कर सके। वही तो है ना जो आपके मन के खालीपन को भर सकता है। केवल एक दूसरा तन आपके साथ आके बैठ जाए, आपके साथ मिल जाए, तो क्या वो आपके मन का खालीपन भर देगा? नहीं। तो अगर आप ये सोचते रहते हो कि मैम वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, बहुत खुश है, जी नहीं, वो खुशी का केवल दिखावा करते हैं। ये कार्ड है सूनेपन का कार्ड, अकेलेपन का कार्ड, और ये कार्ड एक अंत की नई शुरुआत भी है। अंत होके फिर कुछ नया शुरू होना, रीबूट होना, रिफ्रेश होना, समथिंग न्यू कमिंग, अ रीबर्थ। तो आपका पर्सन अपनी पुरानी कुछ आदतों को छोड़ के आपके लिए रीबर्थ लेके मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि 100% उसके अंदर सब कुछ बदलाव आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस करके ये पर्सन आने की तैयारी आपकी तरफ कर रहा है। ओके,
आपके लिए भी ये दिखाता है कि ये एक ऐसे फेज का अंत है जो आप या तो बहुत महीनों या फिर आप कुछ सालों से झेल रहे हो। मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यूअर आज ज़रूरी नहीं है कि उसका जो नो कांटेक्ट है वो केवल 1 हफ्ते या 10 दिन पुराना ही हो, 10 महीने, एज लॉन्ग एज अप टू 5 years भी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। और आपने अब तक का साल सोचिए, जो 5 हफ्ता 5 महीने तपस्या में बिता रहा है वो तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जो इंसान आप में से 5 साल अप टू 5 years तक इस तरीके से इंतज़ार कर रहा है या कर रही हैं, सोचिए उनका इंतज़ार कितना पुराना है और कितना डेस्परेट होगा, कितनी तपस्या लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप अपना रास्ता खोज रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति के बिना रास्ता ना खोजने में आपको आनंद आता है, ना ही आपको इसके बिना ज़िंदगी जीने में आनंद आता है, चाहे आप बहुत सालों से ही क्यों ना इसके बिना जी रहे हो, या इसने आपको मजबूर कर दिया है अपने बिना जीने के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि द व्हील का कार्ड जब आ जाए और जब यहाँ पे द 2 of Pentacles आ जाए तो समझ लीजिए परिवर्तन होने वाला है। और परिवर्तन होने के बाद एक बैलेंस और स्टेबिलिटी भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लेम करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब मैं रीडिंग करती हूँ और मैं आपको आपके रिलेशनशिप के अलावा कोई साइन मिलता है वो भी बताती हूँ ना, तो केवल रिश्ते पे अटके मत रहा करो। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ आ रही है कार्ड में तो उसे भी क्लेम किया करो। सब कुछ ज़रूरी होता है जीवन में, प्यार भी, पैसा भी, सक्सेस भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। ज़िंदगी हर चीज़ से मिलके बनती है। थोड़ा थोड़ा हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी लाइफ के पोर्टफोलियो को डाइवर्स बनाना सीखो। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक सिंगल डायमेंशनल बना लिया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही मन सोचता रहता है कि पर्सन लौट आए तो सब ठीक हो जाए, वो मुझे मिल जाए तो मैं फिर से नई हो जाऊं, वो मेरे पास आ जाए तो मेरे पास अबंडेंस आ जाए। मैंने आपसे फिर कहा है, अबंडेंस, मन की शांति सिर्फ किसी के आने से नहीं ख़त्म होती, मतलब नहीं मिलती। उसके लिए आपको भी अपना इनर वर्क और सेल्फ हीलिंग करते रहना पड़ता है। और क्या कह रहे हैं कार्ड्स? स्ट्रेंथ। आपका पर्सन थोड़ा स्ट्रांग हुआ है पहले से, इसके कॉन्फिडेंस में और आपके लिए इसके कमिटमेंट में भी थोड़ी स्ट्रेंथ मुझे आई हुई दिखाई देती है। इस इंसान ने आपको पहले रिश्ते में वो दिखाई नहीं जो ये था, जो ये कर सकता था। यानी कि आपको हमेशा इस इंसान ने अपने आप को लिमिटेड दिखाया कि भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो इतनी ही कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना ही एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, मुझसे केवल इतनी ही उम्मीद करो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंसान चाहे तो इससे बेहतर कर सकता है। एक होता है कि इंसान लिमिटेड है बाय नेचर, एक होता है इंसान येड़ा मन के पेड़ा खा रहा है। वो आपको इतना ही सब कमिट करेगा जितना उसको लगता है मैं कंफर्टेबली निभा सकता हूँ, वो अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके नहीं करेगा, राइट। और ऐसा आपके पार्टनर ने अब तक किया है कि उसने ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेच नहीं किया है, उसने उतना ही किया है जितना वो कंफर्टेबली कर सकता है, कैजुअली कर सकता है। ये कार्ड दिखाता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं अपने उस कन्विक्शन में, उस कमिटमेंट में। इनका मन ये कह रहा है कि थोड़े से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें वो शो अप करना पड़ेगा, वो स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी जो एक लवर को, एक पार्टनर को दिखानी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं वो अपनी कहते हैं ना कि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो उस कार्ड में आपको क्या दिखेगा? इस कार्ड में आपको दिखेगा कि एक तरफ ना नीचे एक गोट बैठी है और ऊपर ये शेर है। तो कहीं ना कहीं इस गोट से लेके वो पहले जो कि छुपा रहे थे अपने आप को, वो हटना और अंदर से एक मोर करेजियस व्यक्ति का बाहर निकलना। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपके लिए मुझे आती हुई, आपके लिए, जी हाँ आपके लिए। आपने कभी सोचा तो है नहीं, कभी सोचा नहीं था आपने, और ना ही इस व्यक्ति ने कभी आपको ये दिखाया कि ये आपके लिए कोई एफर्ट लगाएगा या कुछ अलग से करेगा, राइट। तो आपको भी ये अजीब लगता है, आप भी अचंभित होते हो सोच के कि अच्छा मेरे लिए ये इतना करेगा, आज तक तो उसने किया नहीं। तो जी हाँ, लगता तो है कि करेगा, कार्ड तो ऐसा कह रहा है। 10 of Wands, 10 of Wands। मुझे आपके लिए एक शॉर्ट ट्रैवल, कहीं जाना, थोड़ा रीलोकेशन, वर्क के लिए रीलोकेशन, या हो सकता है आप इस व्यक्ति के शहर में शिफ्ट होना चाहते हो, या ये आपके शहर में आके, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आके काम ढूंढ रहा हो या काम करने की कोशिश करे, ये संभावना भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। यानी कि कुछ ना कुछ एफर्ट मुझे दिखाई देता है। आपके लिए भी एक ट्रैवल, एक रीलोकेशन हो सकता है, मे बी ट्रांसफर भी हो सकता है, अगर वो आपके लिए आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है तो।
अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे बोला, मूवमेंट और एक्शन में इस बार आपको इसकी थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे। ओके, अब तक ये केवल ऊपर ऊपर की बात आपसे करता रहा है, केवल और केवल आपसे ये कहता रहा है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगी, पर इसने कभी किया नहीं है। लेकिन अब की बार आप थोड़े एफर्ट ज़्यादा देखेंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो अभी ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान के लिए आपका इनकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, ऐसा इन्हें अब लगने लग गया है। ओके, बट मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए उन्होंने इतना हर्ट कर दिया है आपको कि अब ये व्यक्ति कितना भी आपको मैनिफेस्ट करे, शायद आप इसे ज़िंदगी में न चाहो। क्योंकि हाई प्रेस्टस कार्ड का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन डेवलप हो चुकी है। आप स्पिरिचुअली इनके साथ जो वक्त आपने इनके बिना बिताया है, उसमें आपने काफ़ी सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उसको बेटर करने के लिए आपने काम किया है। लोएस्ट सेल्फ एस्टीम आपके लिए बहुत हुआ करती थी, उस पर आपने काम किया है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस किए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर परिवर्तन लेके आए हो। तो अब आप वो इंसान तो हो नहीं जो पहले हुआ करते थे। जब इनके साथ जब आप पहले थे तो वो वीक इंसान तो आप हो नहीं। तो इनका आना मुझे तय दिखता है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन है। हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन अब आपकी इनसे हो वो थोड़ी और डिफरेंट हो। आप बदल रहे हो, बदल चुके हो। ओके, और जब हम सेल्फ हील करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं, तो हम अपने अंदर उस अकेलेपन को जो हमारे मन में है, हम उसे खुद दूर करते हैं। ओके, हम उसे खुद दूर करते हैं। जब आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करते हो, किसी रिचुअल को करते हो, किसी मैनिफेस्टेशन को करते हो, आपने वो समय अपने लेकर, आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, आप हील होते हो। फिर किसी की ज़रूरत बार 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 नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली उस सूनेपन का दूर होना जो हम खुद कर रहे हैं। आपका मन है, उसके अकेलेपन को आपको दूर करना खुद ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही डिस्टर्ब्ड और इस तरीके से डिफेक्टिव ही रहूं और कोई आके बाहर से प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन मेरा डिफेक्ट दूर कर दे, ऐसा नहीं होता। आपको पूर्ण रहना है अपने आप में। दूसरा व्यक्ति आके आपके साथ रहेगा, उस जर्नी को आपके साथ तय करेगा, एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, आप अच्छे खुश रहोगे। लेकिन आपकी कोई अंदर की कमी वो दूर कर सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अपने सेल्फ लव, अपनी हीलिंग पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। किसी और से ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। और मैं देखती हूँ इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग में चल रहा है कि जिस अकेलेपन को इसने आज तक आपको महसूस करवाया है, वो अकेलापन ये आज खुद महसूस कर रहा है। इसे दूर दूर तक ना और कोई दिखाई नहीं दे रहा आपके अलावा। दूर दूर तक खालीपन और सूनापन दिखाई दे रहा है इसको। और जब ऐसा होता है कि हम लोगों से थोड़ा दूर हो जाते हैं या लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हम जिनको सोच रहे थे, हो सकता है थर्ड पार्टी दूर हो गई हो सकता है कि इसके जो खास मित्र हैं उन्हें इसने खुद से दूर कर लिया, क्योंकि अहंकारी और ईगोइस्टिक तो आपका व्यक्ति है ही। तो इसने लोगों को खुद से दूर कर लिया। शायद लोग इसकी पर्सनालिटी, इसकी नेचर, इसके बिहेवियर से खुद ही इससे दूर हो गए हैं। तो जब आप लाइफ में अकेले हो जाते हो, दूर होते हो लोगों से, तो आपको सोचने का वक्त बहुत मिल जाता है। ठीक है, तो इसने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। इसने पहले जो हुआ उसके बारे में सोचा है। और ये अभी भी ना, जब दूर मीलों तक देख रहा है ना, तो इसे दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं है, और जो था उसे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको वापस प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है, आपको प्राप्त वापस करने की इच्छा जागृत हो रही है। इस व्यक्ति के जहन में आप बार बार आ रहे दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड अब फिर से अपीयर हो रहा है। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस तो भर भर के आने वाली है, टोकरियां भर भर के आएगी, आप देख लेना। आप लाइमलाइट में आओगे, वर्क प्लेस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको आपकी वर्क प्लेस पे। कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलना जिसके लिए आपको, एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाना। मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रही है, इसका मतलब इंक्रीमेंट होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, मे बी प्रमोशन की भी दिखाई देते हैं। आप चमकोगे, आप दिखोगे, लोग कहेंगे दैट गेस दैट इज द गर्ल, दैट इज द बॉय, द मैन ऑफ द आवर। ये इस तरीके की अभी आपको वो मिलने वाली हैं। आपके करियर फ्रंट पे मैं ये कह रही हूँ। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हो तो उसमें नए मौके मिलना, किसी अटके काम का होना,
बिजनेस कॉम्पिटिटर्स से बेटर चढ़ना, आपका उस निश में एक नाम होना या नाम बनने लग जाना, ये सब संभावना है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अभी सूर्य देव मेष राशि में एंटर कर रहे हैं, जो उनकी सबसे उच्च राशि है, जिसमें वो सबसे पावरफुल रहते हैं, और ये काम हो रहा है 14 अप्रैल से। आप देखिएगा आपके जीवन में, आपके करियर फ्रंट पे, आपके अबंडेंस वाले एस्पेक्ट में क्या क्या मिलता है आपको, बशर्ते कि आप उसे ग्रैब करने के लिए तैयार रहें। व्यक्ति के लिए अगर मुंह देके आंसू बहाते बहाते ही वक्त निकाल दोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आएंगी। सूर्यदेव आपको देखेंगे कि अरे ये तो 12-12 बजे तक डिप्रेशन में ही सो रही है, अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इसके लिए क्या लेके आया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मौका छोड़ भी दोगे। इसलिए जो लोग, और ये कब तक रहेगा, ये 1 महीना भी रहेगा, ओके, 14 अप्रैल से 15 मई तक। तो आपको उसका समय का उपयोग करना है। जैसी भी स्थिति में हो, गिरे पड़े गले सड़े, उठ जाओ, उठो उठो लाल, अब आंखें खोलो, सूर्यदेव आए हैं मेष राशि में, कुछ तो करो अब, उठो, सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो एटलीस्ट वीकली वंस, और आप देखना इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सूर्य को अर्घ देना, जल देना शुरू करो 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में, खास तौर से डेली करो तो अच्छा, अदरवाइज संडेज को भी कर सकते हो। देखो मैंने कितने फटाफट बीच में रेमेडी बता दी आपको, है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखो अपने पर्सन की हालत तो देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, मुंह छुपाने की जगह नहीं है, ठीक है। कुछ अपमान, किसी तरह का कोर्ट केस, या कोई इनको चैलेंज करे, या इनकी अपमान हो, इनका कहते हैं ना कि बदनामी होना, ऐसा भी मुझे आपके व्यक्ति के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, मुंह छुपाने की जगह जब नहीं मिलती है ना, ऐसी स्थिति में आपके पर्सन का आना, तो ऐसी स्थिति में वो हैं, इसीलिए आपको और ज़्यादा याद कर रहे हैं, या ऐसी स्थिति में आने वाले हैं तो और ज़्यादा याद करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ये पहले भी आए हैं, अगर आए हैं तो, या इससे कम सी स्थिति में हो, कमतर स्थिति भी हो, तो आपने इनका हाथ थामा है, आपने इन्हें सपोर्ट किया है। अब आप इनके साथ नहीं हो, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो तो आपका सपोर्ट ना मिलने का भय है, डर है। मैं अकेला क्या करूँगा, कैसे होगा, कैसे क्या करूँगी मैं। द हर्मिट, फिर से द हर्मिट, ये देखो ये आपके पर्सन के और आपके भी, आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के बिना अंधकार में चल रहे हो। मैंने कहा ना, मन में शांति नहीं है, ना उनके ना आपके, लेकिन अब मुझे आपके रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि 2 अनजाने शहर में, रात में या दोपहर में, ऐसे 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 आने वाले हैं पास में, ओके, ऐसे ऐसे आने वाले हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संयम रखना है, व्यक्ति आएगा, ठीक है। जस्टिस, ये कार्ड लास्ट 2-3 टाइम से आ ही रहा है स्प्रेड में। जस्टिस का मतलब है शनिदेव का आतंक। जब वो जस्टिस देने पे आते हैं ना, जब आपको जस्टिस देने पे अभी आने वाले हैं, वो जब जस्टिस देने पे आएंगे ना, तो वो होगा असंभव से असंभव। जो आपको चीज़ लगती है ना, वो होगी। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति कभी आएगा नहीं या कभी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तो मैं आपको बोलूँगी इस कार्ड के आने के बाद नेवर से नेवर बिल्कुल मांगेगा, मांगनी पड़ेगी, मजबूर हो जाएगा मांगने के लिए, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स। फाइनल कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। व्यूअर, जिंदगी बहुत सी खुशियों के लिए आपका इंतजार कर रही है, और आप नदी के किनारे एक, आप उसको देख रहे हो ना, ये खड़ी है अपने एक समुद्र के किनारे खड़ी है, ओके, सोच रही है कि एक्शन लूँ, जाऊँ आगे, तैयार है बिल्कुल, मशाले जल रही हैं, लुक एट द एम्बियंस इसके आसपास, तैयार है बिल्कुल, जोश में तैयार है अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए, तैयार है नए एक्शंस लेने के लिए, तैयार है, उत्साह से भरी हुई दिखाई देती है, तैयार दिखाई देती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर दिखाई देती है, और मैं कर सकती हूँ ये सोचती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आप हो। अगर खुद को नहीं पहचान पा रहे हो तो पहचानो। जब हम बहुत परेशान, दुखी और एंजाइटी में होते हैं तो एक धुंध छा जाती है, एक कोहरा छा जाता है, दुख का कोहरा, डिप्रेशन का कोहरा, ओके। और उसमें हमें जो मिल सकता है या जो हम कर सकते हैं ना, वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो फिर क्या करें? ऐसे में बैठ जाएं? नहीं। जब कभी कोहरा होता है, बहुत फॉगी होता है, आपके नॉर्थ की साइड में तो बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग भी नॉर्थ से, उन्हें पता होगा कैसी कैसी हालत होती है। तो जो वहाँ रहते हैं, तो क्या आप अपना सब जिंदगी जीना बंद कर देते हो विंटर्स में? नहीं ना, निकलते हो बाहर, ठीक है, फॉग है, तो क्या करोगे? धीरे धीरे जाओगे, सावधानी से जाओगे, लेकिन लक्ष्य तक तो चलते रहोगे, है ना, चलोगे ना, धीरे धीरे जाओगे पर चलोगे, क्योंकि हमें खतरा है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम धीरे धीरे जाएंगे, है ना। ऐसे ही जब दुख के बादल छाएं और लाइफ में क्लैरिटी ना मिले और फ्यूचर दिखना बंद हो जाए, देखो फ्यूचर तो होता ही है, हमें नहीं क्लैरिटी मिल पा रही है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर नहीं है अब, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करें? स्पीड कम करें,
अपने पे काम करें, अपने इष्ट का साथ न छोड़ें, उन पे विश्वास न छोड़ें और धीरे धीरे आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। वो आपको पहुंचा ही देंगे, ईश्वर आपको पहुंचा ही देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। उन पे भरोसा रखो और सावधानी से आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये थी रीडिंग करंट फीलिंग्स की। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। नहीं कर दिया तो अभी करे बिना मत जाना यहाँ से। हमें इस पेज को जल्दी ग्रो करना है और वी हैव टू इंक्रीज दिस कम्युनिटी, मेक इट बिगर, ताकि कलेक्टिव एनर्जी और स्ट्रांग रहे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।